नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सत्य की कभी हार नहीं हो सकती है और झूठे का हमेशा मुंह काला होता है। अगर आप बिना तैयारी के कोई बात करेंगे तो आपको पटखनी खानी ही पड़ेगी। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं जिन्हें क्या बोलना है वह भी नहीं पता होता है। बात कर रहे हैं हम लोग शिक्षक बहाली से जुड़े मुद्दे पर और बात कर रहे हैं हम लोग बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की। उनके फेसबुक जो आईडी है वो आपके सामने खुला पड़ा है। एक स्पष्टीकरण के रूप में एक लेख इन्होंने लिखा है, परंतु अभी भी क्लियर स्पष्टीकरण या क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। सुबह से जिस प्रकार से इंटरव्यू की बातें निकल कर आईं और उस इंटरव्यू को सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के साथ जोड़ा गया, इन शिक्षा मंत्री महोदय का कहना है कि इंटरव्यू अगर लिया जाएगा तो योग्य शिक्षक मिलेंगे, और अगर योग्य शिक्षक बिहार प्रदेश में नहीं मिलेंगे तो ये ढूंढने के लिए देश में चले जाएंगे, और गलती से अगर देश में ना मिले तो शायद चीन और पाकिस्तान की जो ये बातें करते हैं तो चीन और पाकिस्तान से भी शायद ये लेकर के आ जाएं, ऐसा प्रतीत होता है। सुबह से ही कैंडिडेट हैं, जो छात्र हैं, वो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे जो हैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंजने लगे। तेजस्वी प्रसाद यादव से शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग होने लगी। लगातार विवादों को बढ़ता विवाद देख करके एक चंद्रशेखर महोदय जो कि शिक्षा मंत्री हैं, फेसबुक पे एक पोस्ट करते हैं। क्या पोस्ट करते हैं कि सूबे के शिक्षा मंत्री के रूप में प्रदेश के बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। शिक्षा स्तर में हुए ह्रास को दूर करने, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने एवं शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय माफिया गिरोह को निस्तनाबूद करने के उद्देश्य से मैंने प्रभात खबर को दिए साक्षात्कार में बीटेट सीटेट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के अलावा इंटरव्यू का केवल जिक्र किया है। यहाँ पर इन्होंने इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ये कि इन्होंने इंटरव्यू का केवल जिक्र किया है, बोला नहीं है, नियम बना नहीं है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन जिक्र आपने क्यों किया? आप क्या चाहते हैं? शिक्षक अभ्यर्थी योग्य नहीं है, आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, या तब आप लोगों के स्पष्टीकरण, लोगों के सवालों का स्पष्टीकरण दे रहे हैं? इंटरव्यू आपने आखिर इस बात का जिक्र, गंदी जो सोच है उस गंदी सोच में ऐसी सोच को आप क्यों ला रहे हैं? गंदी सोच को इंटरव्यू ही अगर आपको लेना है तो आप इंटरव्यू लीजिए, लेकिन क्या आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा? क्या आप KVS NVS के बराबर का सैलरी दीजिएगा? आप इंटरव्यू के माध्यम से अगर योग्य शिक्षक लेना चाहते हैं, कैंडिडेट देंगे, परंतु क्या आप इंटरव्यू दीजिएगा? शिक्षा मंत्री के पद पर विराजमान है तो इंटरव्यू दे करके गए हैं। तो जिनके घर खुद के शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। क्या क्राइटेरिया शिक्षक अभ्यर्थियों पर ही लागू होगा? बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्रीगण हो, उन पर कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होगा? जब ये सवाल पूछा जाने लगा, सुबह से शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जाने लगा, तब ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन, और इस क्लैरिफिकेशन में भी यह बात स्पष्ट रूप से इन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि मैंने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं होगा। अभी भी ये इस बात पर वाकिफ जो हैं वो काबिज हैं। इनका कहना है कि मेरा मानना है कि इससे शिक्षा क्षेत्र में हो रही धांधली पर अंकुश लगेगा और बिहार जो है अपने गौरवमयी विरासत को प्राप्त करेगा। स्वच्छ, स्वस्थ और संपन्न बिहार का निर्माण होगा। ट्विटर पर या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर जाकर के आप देख लेंगे, 95% यानी कि लगभग 100% कैंडिडेटों का मानना है कि यह माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने आज जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल बेतुकी बात है। कहीं से वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। और बिहार के सबसे अयोग्य शिक्षा मंत्री कौन है? ट्विटर पे लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च कीजिए, वहाँ जाके आप वोट कीजिए और आप खुद देख लीजिएगा कि उसका उत्तर क्या मिल रहा है। बाकी आप लोगों के सामने होगा प्रतिक्रिया, शिक्षा मंत्री के प्रतिक्रिया। जो इंटरव्यू को लेकर के जो स्पष्टीकरण आया, उस स्पष्टीकरण को मैंने आपको दिखा दिया। मैं तो फिलहाल इनसे, इस स्पष्टीकरण से यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि इंटरव्यू की बातें ऐसे ही मुंह पे आ गई, इन्होंने बोल दिया, इनका मानना है कि ऐसा होगा तो सही होगा। भाई आप उसके इफ एंड बट पर भी चर्चा कर लीजिए। आपके पास शिक्षा मंत्रालय है, आप एक शिक्षा मंत्री हैं, एक अहम पद पर हैं, कुछ भी बात यूं ही नहीं बोल देना है। बड़ा सोच समझ करके, तौल करके, नाप करके बोलना है बात को। क्या वो लागू हो सकता है? शिक्षा विभाग क्या 2 लाख और 3 लाख लोगों का इंटरव्यू ले सकता है? इतनी कुव्वत है शिक्षा विभाग में? नहीं है। तो हर बात को नाप तोल कर आपको बोलना चाहिए कि क्या आप बोल रहे हैं, क्या वो धरातल पर लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। बाकी इनका ये स्पष्टीकरण था जिसमें इन्होंने कहा था कि इंटरव्यू जो है, इन्होंने केवल इंटरव्यू की बात कही है, ऐसा लागू नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप उस मंत्रालय के मालिक हैं, उस मंत्रालय के सर्वे सर्वा हैं और आपके दिमाग में ये सोच है, आपके सोच में ये बातें हैं, दिमाग में अगर हैं ये बातें, हो सकता है कि आप इम्प्लीमेंट कर दें। इसलिए
आप लोगों से जो नम्र निवेदन है कैंडिडेटों से कि विरोध जो है जारी रखिए, ताकि ऐसे शिक्षा मंत्री महोदय ऐसी गंदी बातों को सोच भी ना सकें, दिमाग से आगे बढ़ा भी ना सकें। धन्यवाद।